लास्ट में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूता एंड कोरिलेशन विद नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जिसके अंदर हमने प्रयास किया था यह समझने का कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस जिस हिसाब से फाइव एलिमेंट को देखता है, तो हमने उसको समझने का प्रयास किया था कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस हम फाइव एलिमेंट को कैसे समझ पाएंगे, जिसमें आपको छित जल पावक गगन समीरा सबका डिस्क्रिप्शन एक सेल का एग्जाम्पल दे के दिया गया था कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट होता है, साइटोप्लाज्म है वाटर एलिमेंट होता है, ऐसे करके सबका अलग अलग दिया। तो फाइव एलिमेंट का कोरिलेशन हमने उससे करके समझा था। जो बाकी रह गया था वो क्या था? नेचुरोपैथी एंड योगिक इंटरवेंशन बेस्ड ऑन पंचमहाभूतास थ्योरी, यानी नेचुरोपैथी और योगिक साइंस के अकॉर्डिंगली अगर पंच महाभूता की थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है? गुड हेल्थ। बैलेंस टू फाइव एलिमेंट इक्वल टू गुड हेल्थ, और इम्बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट इक्वल टू प्रिवलेंस ऑफ डिजीज। ये लाइन समझ में आया? बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट इक्वल टू गुड हेल्थ और इम्बैलेंस ऑफ फाइव एलिमेंट इक्वल टू डिजीज। आप ऐसे समझ लो, यानी हमारे शरीर में पंच महाभूत संतुलित है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमारे शरीर में पंच महाभूत संतुलित नहीं है यानी असंतुलित है तो हम बीमार रहेंगे। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब इसको समझेंगे कैसे? कैसे हमें पता चलेगा इस चीज को? अगर हमें समझना हो, हमने दो लाइन में ये बता दिया कि भाई पंच महाभूत अगर संतुलित है दैट मीन्स गुड हेल्थ, और पंच महाभूत अगर संतुलित नहीं है दैट मीन्स बैड हेल्थ। अब इसको कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में एक्सेस ऑफ वाटर एलिमेंट हो जाता है तो क्या होता है? कॉज ऑफ एडिमा। एडिमा का नाम सुना हुआ है? हाँ जी सर। दोनों कंडीशन है। अगर आपके शरीर में वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाता है? एडीमा। अगर वाटर एलिमेंट कम हो जाता है तो क्या होता है? ना सर तो पता ही होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सर डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन। ठीक है, दोनों कंडीशन आ गया कि अगर हमारे शरीर में एक्सेस वाटर हो गया तो हमें क्या हो जाता है? एडीमा। और हमारे शरीर में वाटर की कमी होगी, डेफिशिएंसी हो गई तो हमें हो जाता है डिहाइड्रेशन, और वही आगे चल के बहुत सारे बीमारियों को जन्म देता है। एडिमा क्या है मालूम है आप लोगों को? सर स्वेलिंग हो जाती है, जैसे लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है या फिर मतलब किसी भी जगह पे ऐसी वाली, क्योंकि वो वाटर एक्यूमुलेटेड है वहां पे। हमारे मतलब हम्म। टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, वाटर एलिमेंट सर वाटर अगर। रिटेंशन हो जाती है, वो फ्लूइड हाँ। इकट्ठा हो जाता है एक जगह ठीक पे। है, जनरली आप देखोगे कि जो काफ मसल्स एरिया है वो बहुत सूज जाता है ना? या फिर थाई एरिया है और बहुत सूज जाता है, या पैरों पे सूजन काफी आ जाता है। उसकी पहचान क्या है? सपोज करो कि, मान लो सपोज करो कि ये काफ मसल्स एरिया है, तो जैसे हम इसको ऐसे प्रेशर देंगे, देखो ये क्या हो रहा है, इसको हम फिट लग प्रेशर रहा दे है रहे सर। हैं तो इस दबाव से क्या होता है? ये दब जा रहा है ना? तो जब एडिमा आपको चेक करना हो या आपको ये देखना है ड्यू टू वाटर एलिमेंट एक्यूमुलेशन या वाटर एलिमेंट की क्लॉटिंग की वजह से जो कि सर्कुलेट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जब सूजन होगा तो थोड़ा सा वो रेडिश होगा, और उसमें क्या होगा, जैसे ही उस सूजन पे आप ऐसे ही
प्रेशर दोगे तो वहां गड्ढा जैसा हो जाएगा। कभी देखा है आप लोगों ने? वो गड्ढा जैसा हो जाता है। वो होता है क्यों? ड्यू टू accumulation हाँ, of अब तो आवाज आपकी। water element, ड्यू टू accumulation of water element। तो शरीर में पानी भी जमा हो जाना बीमारी का कारण बन जाता है। अगर इसको हम देखेंगे तो जनरली क्या होता है एडिमा का कारण। अब ये दो कंडीशन में आपको किस वजह से हुआ, ये दोनों कंडीशन कोई बताएगा मुझे? दोनों सर किडनी कंडीशन है। फेलियर से हो जाता है। वाटर एक्सेस हो गया तो क्या हो गया? एडिमा। और वाटर डेफिशिएंसी हो गया तो क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। अब दोनों कंडीशन को आप एनालाइज कैसे करोगे, कौन बताएगा मुझे? सर अगर एडिमा हो रहा सर है तो किडनी में इसका मतलब प्रॉब्लम है, किडनी जो है फ्लश आउट नहीं कर पा रही है लिक्विड्स को बाहर, या फिर जो भी हमारा जो मतलब टॉक्सिन्स है, इस वजह से हमारा एडिमा होने के हम्म। चांसेस होते हैं उसमें, उस केस में। है ना और सर? कोई कुछ बोलेगा? ऐसा सर है ना? एक रीजन ठीक है। सर एक रीजन और बोलो। भी होता है कि जैसे मैंने बोला किडनी फेलियर हो जाता है, बट पर्टिकुलरली किडनी फेलियर नहीं होता, वो किडनी श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर का इनटेक होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना होता है, वो निकल नहीं पाता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिन्स ऐसी छोटे छोटे पार्ट्स में जाके जम जाते हैं, जिसमें क्रिस्टल ऑफ हो जाता है, जिसमें जॉइंट पेन्स या इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है। गुड। और कोई कुछ बोलेगा? कोई बोलो बोलो, जिसको जो समझ में आता है बोलो। और किसी को कुछ समझ नहीं आता, चलो। एडिमा का और मुख्य सर तौर पे कारण। डिहाइड्रेशन बोलो। सर डिहाइड्रेशन का इससे उल्टा ही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर नहीं होता, लेकिन हम पीते हैं फिर भी वो एक्सेस वाटर नहीं हो पाता, क्योंकि ड्यू टू एक्सेस ऑफ यूरिनेशन की वजह से, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बन पाता है, और आपको डिजीनेस और इस तरह से बीपी लो वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ठीक है। ठीक है। सर डिहाइड्रेशन में एक्सेस ऑफ यूरिनेशन कैसे होगा? उसमें तो यूरिनेशन होगा ही नहीं। हम्म, नहीं, दो जब भाई हम जितना जवाब दो। गर्म पानी पियेंगे और यूरिनेशन भी पास आउट हमारा ज्यादा होगा, तो बॉडी के अंदर पानी नहीं जाएगा ना। सर ठीक है, ये गलत है। चलो अच्छा है, देखो क्या होता है। पहले इन दोनों चीजों को हम समझे। हमने पहले बोला कि फाइव एलिमेंट अगर बैलेंस हो तो गुड हेल्थ, और फाइव एलिमेंट बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस हो तो बैड हेल्थ। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल हमने रखा कि अगर हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट का एक्युमुलेशन हो जाता है, ड्यू टू दैट एडिमा हो जाता है, यानी हमारे शरीर में खासकर थाई रीजन और काफ रीजन में सूजन हो जाता है, और वो सूजन दूसरी बीमारियों को डिनोट करता है। जैसे सबसे पहला काम इसका कारण क्या हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? एयर और आकाश तत्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ना? तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा? हमें एयर एलिमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये एक्युमुलेशन क्यों हुआ? ड्यू टू किडनी प्रॉपर काम ना, किडनी फेल्योर होती है इसमें। हाँ, किडनी के वर्किंग में फर्क आ जाता है, ठीक है। थोड़ा मोटा हम कह सकते हैं, थोड़ी श्रिंकनेस आ जाती है, लेकिन फेल्योर की कोई बात इसमें नहीं होती है। तो उसकी वजह से अब हमें क्या करना है? दो तीन चीजें समझ में आया, और थोड़ा सा लिवर भी डैमेज होगा तो हमें क्या करना है? लिवर क्लींस करना है, किडनी क्लींस करना है, और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करना है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एयर एलिमेंट को और स्पेस एलिमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वो इंक्रीज होगा तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कई दफा
एडिमा केवल पानी के जमा होने की वजह से नहीं, लगातार अगर एक पोस्चर में आप काम करते हो, लगातार बैठे रहते हो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो एक लंबे दौर पे जाके इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। कई दफा आप अनईजी शूज पहनते हो, कई दफा आप टाइट जुराबे पहनते हो, टाइट शूज पहनते हो, टाइट शर्ट पहनते हो, टाइट टी शर्ट पहनते हो, उससे एक्सरसाइज करते हो, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग जब भी एक्सर कुछ करो तो हमेशा कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज आपको हमेशा लूज कपड़ा पहनना चाहिए, वो भी कॉटन का। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें दर्द भी होगा, भारीपन भी होगा, सूजन तो है ही है, और आपकी खिंची हुई चमकदार दिखने वाली त्वचा सडन अलग सी दिखने लग जाएगी। फिर ये सबसे ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की समस्या है, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और फिर उनका बीपी हाई हो जाता है, उनका हार्ट रेट हाई हो जाता है, कार्डियक इशू स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी चीजों को होता है। इस दोनों कंडीशन में हमें देखना है। दूसरी तरफ क्या है, डिहाइड्रेशन। अब इसको ठीक कर, मैंने कहा एयर तत्व, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वायु मुद्रा शुरू कर देना। ठीक है। अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या करना है, जल मुद्रा शुरू कर देना। ये दो चीज वेरी सिंपल याद रखो। उसकी जो सूजन है एडिमा के, उसमें वायु मुद्रा, और इसमें डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे, जल मुद्रा। ये दो चीज आपको ध्यान रखना ऐसे है, करना फॉर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक है। इसको करने का आपको तरीका पता है। अदर फिंगर शुड बी स्ट्रेट, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, और यू शुड डोंट यूज मोबाइल, गोसिप, इस तरह की बातें आपको इस टाइम में नहीं करना है, तब इसका फायदा 100% मिलता ही मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब 5 एलिमेंट बिगड़ता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब नेचुरोपैथी और यौगिक इंटरवेंशन में हमने पढ़ा कि बैलेंस अगर ये रहता है तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है वाइटल एनर्जी फोर्स को। अगर 5 एलिमेंट आपका बैलेंस है तो आपके वाइटल एनर्जी फोर्स को, लाइफ फोर्स को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है कि आपका बॉडी हमेशा एनर्जेटिक बना रहता है। अब स्पेस का क्या काम है, अगर हम इस पे आते हैं, एक एक एलिमेंट की बात करेंगे, तो नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में स्पेस क्या करता है। स्पेस एक प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज है। एक लाइन में अगर हमें बताना पड़ेगा कि हमारे शरीर में स्पेस का क्या रोल है, तो स्पेस हैज बैलेंसिंग एंड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज। स्पेस संतुलित और डिटॉक्स करने का, प्यूरिफाई करने का एक प्रॉपर्टीज है, और जिसका हम नेचुरोपैथी में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतर से करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, फास्टिंग। फास्टिंग अलग अलग तरह के होते हैं। फास्टिंग क्या करता है, हमारे शरीर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। जनरली 3 तरह के फास्टिंग होते हैं, शॉर्ट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और लॉन्ग फास्टिंग, जिसमें अलग अलग कई दफा हम रसाहार, फलाहार, मोनो डाइट पे इस तरह से हम करते हैं, ताकि बेटर एलिमिनेशन और एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन का बेटर एलिमिनेशन हो सके। जब जो हमारा एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन है उसका बेटर एलिमिनेशन हम कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रेस्ट और रिलैक्सेशन। हमारा शरीर रेस्ट मोड में आता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे हम उसे
रिजुमिनेशन के ओर आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन जो एलिमिनेशन नहीं होगा तो ये रेस्ट और रिलैक्स मोड में नहीं आएगा। तो अगर हम रेस्ट और रिलैक्स मोड में इसको लाना चाहते हैं तो फास्टिंग इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी, और आपके बॉडी को रेस्ट और रिलैक्स फॉर्म में ले आता है, जहां से यू आर एबल टू अपने बॉडी को कहाँ ले जाना है, रिजुमिनेशन की तरफ, वो आप आराम से ले जा सकते हो। एयर और वायु, वायु में क्या होता है, इट हैज मोबिलाइजिंग प्रॉपर्टी, मूवमेंट, मोबिलाइजिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, होमोस्टेसिस इन द बॉडी। होमोस्टेसिस क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है। जब हम खाना ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं, एनर्जी दोनों कंडीशन में हमारे शरीर में बनी रहती है। तो इंटरनल एनर्जी को मैनेज करने का काम क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस। आप कम खा के भी काम कर सकते हो और ज्यादा खा के भी काम कर सकते हो, बैलेंसिंग एक्ट करने का काम। जैसे आपको ज्यादा गर्मी होती है शरीर में, तो शरीर क्या कहता है, एक्सरसाइज करके स्वेटिंग करने का काम करता है, तो उससे क्या होता है, आपके शरीर से हीट बाहर आ जाता है। ये ऑटोमेटिक जो फंक्शन है, और इसी को होम्योस्टेटिस स्टेटस कहते हैं। शरीर खुद इसको मैनेज करता है। शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस नामक ऑर्गन है, जिसको सबसे पहले बड़ा फास्ट पता चल जाता है कि हमारे शरीर में ये है वो है, और उस हिसाब से रिलेटेड ऑर्गन को ऑर्डर करता है और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम वे, जब आपको ठंड लगती है तो कई दफा देख तो ऐसे ऐसे हम करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं, सो दैट ये क्या है, होम्योस्टेटिस लेवल को मेंटेन करने का तरीका। ये बाहरी एक्शन हुआ। इंटरनल एक्शन क्या हुआ, जैसे हीट बढ़ गया तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। तो शरीर अपनी चीजों को मेंटेन करता है और आपके शारीरिक फंक्शन को बरकरार रखता है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस सिचुएशन इन द बॉडी। इसके लिए जब हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, एयर एलिमेंट की, तो इसमें ओजोन थेरेपी एक पार्ट है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक पार्ट है, व्यायाम एक पार्ट है, प्राणायाम एक पार्ट है, योगिक योगिक ब्रीथिंग एक पार्ट है, योगिक आसना एक पार्ट है। तो दीज आर द एयर, जो एयर बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए, जो एयर का क्या काम है, मोबिलाइजेशन का काम, मोबिलाइजिंग प्रॉपर्टी है, और होम्योस्टेसिस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो वायु तत्व है और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, वो है फायर, यानी अग्नि। फायर, फायर का क्या, कौन सी सर प्रॉपर्टी जो है आपने फायर अभी में, लिख लो। एयर का सर एयर का जो अभी आपने बताया था, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी शरीर में? किसमें? जैसे अगर हमने अभी वाटर का किया था एडिमा और डिहाइड्रेशन का, हम्म। शरीर सर में एयर मैंने में क्या क्या बोला, क्या आ क्या सकता? प्रॉपर्टी है, सर एयर मोबिलाइजेशन। स्टेशन। मोबिलाइजेशन प्रॉपर्टी है ना एयर में। तो अगर हमारे शरीर में मोबिलाइजेशन होना बंद हो जाए तो क्या होगा, ब्लड थिक हो जाएगा, ब्लड की हम्म। मूवमेंट कम हो जाएगी, ड्यू टू एयर मूवमेंट कम होने की वजह से मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑर्गन्स काम करने का इफेक्टेड हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो शुरू हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अग्नि, फायर एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर में रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, इसका क्या नाम हम देते हैं, रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज। हेलियोथेरेपी का नाम सुना आप लोगों ने, अग्नि की हेलियोथेरेपी भी से बोलते हैं, सन थेरेपी भी बोलते हैं, क्रोमोथेरेपी का नाम सुना हुआ है। सन रेज से होने वाले ट्रीटमेंट को हेलियोथेरेपी बोलते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि जब हमने पढ़ा क्या, कि जो फायर एलिमेंट है वो हमारे शरीर में क्या होता है, रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज। फायर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, इंक्लूड्स हेलियोथेरेपी, सनबाथ,
क्रोमोथेरेपी विच इज डिफरेंट कलर्स। अब हमने पहले काफी बार पढ़ा हुआ है कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर हम सनबाथ लेते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अस। क्या करता है? हमारे विटामिन D3 को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, हमारे स्किन के पोर्सेस को ओपन रखने में मदद करता है, हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। उसके बाद जब हम क्रोमोथेरेपी की बात करते हैं, अदरवाइज सन थेरेपी के और भी बहुत सारे फायदे हैं, उसका जब हम उस पर बात करेंगे तो करेंगे। रेगुलेट कैसे करता है? सबसे पहली बात, हमारे शरीर को रेगुलेट कैसे होगा? जब तक फायर एलिमेंट प्रॉपर नहीं होगा हमारे शरीर रेगुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, D3 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब D3 की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हम खाना कितना भी खा लें वो खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बीपी की समस्या हो जाती है, जो खाना खाते हैं वो खाने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा जैसा हो जाते हैं, हैवीनेस आ जाता है, शरीर में हीट बढ़ जाता है ड्यू टू D3 डेफिशिएंसी। इस तरह की कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि हमने सनबाथ लेना बंद कर दिया है। हम एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं तो स्किन टच क्लॉथ पहन के एक्सरसाइज करते हैं, जिससे स्किन पोर्सेस ओपन होने के बजाय बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो कपड़ा भी है वो कॉटन का नहीं होता है। हम अपनी स्टेटस या टसन दिखाने का काम करते हैं, दैट इज वेरी बैड टू योर हेल्थ। इस चीज को आपने समझना है। दूसरा मैंने बोला क्रोमोथेरेपी, जो हमारे अग्नि को क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारे शरीर में। क्रोमोथेरेपी क्या होता है? सन रेज से हम अलग अलग वाटर प्रिपेयर करते हैं कलर के हिसाब से, और फिर वो वाटर हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। और वो उसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी किया हुआ, जैसे कि वाइट बोतल, ग्लास के बोतल में उसका कवर वुडन होना चाहिए, उसमें अगर आप पानी को दिन भर सन बात कराते हो, सनरेज में रखते हो, और रात को उसको लेके नॉर्मल करके उसका 50 ml सेवन कर दो, तो 15 दिन में आपका अगर कैल्शियम वीक है तो आपका कैल्शियम ठीक हो जाएगा। उसी तरह अलग अलग कलर का अलग अलग इम्पैक्ट है, तो अलग अलग ग्लास के बोतल में उस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी यूजफुल, इसी को हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। कलर, सन कलर से, इंद्रधनुषी कलर होता है ना, इंद्रधनुष का सारे कलर सनरेज में होते हैं, उस कलर का इस्तेमाल करके हम अपने लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि वेरी नेचुरल होगा और हमारे शरीर में रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्या है? नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में जल तत्व कैसे काम करता है? जल तत्व को क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, जल तत्व क्या होता है? एलिमिनेशन प्रॉपर्टीज, एलिमिनेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम कहते हैं इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या आता है? एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं नेचुरोपैथी में? तो सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोथेरेपी का। जितने योग करने वाले कटी स्नान का नाम सुना होगा। ये क्या करता है? इसमें कूलिंग, हीटिंग, डाइल्यूटिंग और क्लिंजिंग, ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं, और इसके थ्रू, हाइड्रोथेरेपी के थ्रू, इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो अलग अलग रूप में, ये शेप में आपको दिख सकता है। आइस भी एक क्या है? एलिमिनेटिव प्रॉपर्टीज है। उसी तरह इसका सॉलिड फॉर्म, इसका लिक्विड फॉर्म, इसका गैस फॉर्म, सब टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में बहुत सहायक होते हैं। इसी तरह अलग अलग तरह के हम और चीजें इसमें देते हैं।
जैसे हॉट एंड कूल है, हॉट एंड कूल हम सिकाई करते हैं, उसी तरह से हम हॉट एंड कोल्ड वाटर का अलग अलग थेरेपीज होता है। सपोज कि एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि आप कहीं गए, आपको फूड पॉइजन हो गया, ठीक है। अब फूड पॉइजन से क्या होता है, एक तो स्टमक डिस्टर्ब हो गया, दूसरा एसिड बढ़ गया। अब एसिड का बढ़ के आपके ब्रेन में आने का चांस बना रहा है। अगर वो ब्रेन में आ जाएगा तो फिर बड़ा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल वाटर लिया बाल्टी में और दोनों पैर उसमें रख दिया, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। क्यों? जल्दी से जल्दी हीट को रिलीज करना है हमारे शरीर से। हीट जितनी जल्दी रिलीज होगा, एसिड उतनी जल्दी कंट्रोल में आएगा। तो हीट रिलीज किया और उसको कंट्रोल किया, और कुछ नहीं करना है, गुनगुना पानी लिया और उसमें 3 से 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप मैक्सिमम अमृत धारा डाल दिया और उसको सिप कर करके पी लिया। आप देखो 2 घंटे के अंदर ये कंट्रोल हो जाएगा। बहुत साधारण सा इलाज है जो हर हर जगह कर सकते हैं और हो जाता है। 1 मिनट जी होल्ड कीजिए। जी, तो मैं बता रहा था आपको कि जो ट्रीटमेंट है फूड पॉइजनिंग का, अगर हो जाता है आप ऐसा करके देखना, आपको बड़ा फायदा होगा। इस तरह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन आपको एक फूड पॉइजनिंग का है, आप अलग से थाई बाथ, आम बाथ, काफ मसल्स बाथ, हेड बाथ, सर्वाइकल रीजन, स्पाइनल बाथ, बड़े सारे ऑप्शन है हाइड्रोथेरेपी में। जो आप करके देखोगे तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है, और उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट या स्टूल की जो सारी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। सिंपल चीजें हैं जो घर में भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ का, नेचुरोपैथी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अर्थ में क्या माना जाता है, इट हैज हीलिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। अब कैसे? मड थेरेपी इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है, मड थेरेपी। ये क्या करता है, मड पैक हम अलग अलग तरह से अपने एब्डोमेन पे, अपने आई पे, अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, इवन फुल बॉडी मड बाथ सनलाइट में हम करते हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में हफ्ते में 1 दिन आप फुल बॉडी मड बाथ कर लें तो आप बिल्कुल कूल रहोगे, आपको गर्मी कम लगेगी, आपका शरीर बैलेंस रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे फायदे हैं। तो मड बाथ का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। उसके बाद गर्मी में जनरली क्या होता है कि खाने का मन नहीं करता, खट्टी डकारें आने लगती है, सारी बंद हो जाएगी मड बाथ से। केवल इसका इस्तेमाल करके, इस तरह से हम इस एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने शरीर को, दूसरा जो होता है इसमें बेयर फुट वॉकिंग, ग्रास पर बेयर फुट वॉकिंग करने से बहुत फायदा मिलता है। उसका भी कोशिश करना है कि कम से कम अब आने वाले 4 महीने
आप 10 मिनट 20 मिनट बेयरफुट वॉकिंग करो, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में काम करते हैं, और इस तरह से इसके फायदे आपको मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझें कि 5 एलिमेंट क्या है, 5 एलिमेंट के क्या क्या काम है, 5 एलिमेंट कैसे एप्लीकेबल है, और ये सारी चीजों को करने के लिए आपको बहुत सारे तामझाम की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस पे कोई सवाल है तो आप पूछो। आज 5 एलिमेंट का क्लास आपका हो गया खत्म। ठीक है जी। अब हम प्रकृति पे आएंगे, हाउ टू नो योर बॉडी। जी, पूछो एक एक करके जो सवाल पूछना है। सर ये क्रोमोथेरेपी वाला व्हाइट बॉटल में सनरेज और ग्रीन बॉटल से क्या होता है सर? ग्रीन बोतल से क्या होता है? ग्रीन आपके शरीर के लिए क्या काम करता है? ग्रीनरी, ग्रीन वेजिटेबल्स हाँ जी क्या? सर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। ग्रीन वेजिटेबल से मैग्नीशियम ही बढ़ता है। नहीं नहीं, मतलब एक मैं चीज पूछ रही हूँ आपसे कि मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में होता है। हाँ जी। जी। और फिर और क्या बताओ। होता है सर? देखो, पालक का आ गया आयरन, पूजा ने कर दिया। नहीं, आयरन तो वो है, मैग्नीशियम भी है सर, आयरन भी है। तो वो तो मैंने ग्रीन मना थोड़ी से ना तो किया बहुत है। सारी हमें चीजें मिलती हैं। हम्म। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम्म। तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। और बताओ। और रेड बॉटल से? जब क्रोमोथेरेपी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है, क्रोमोथेरेपी नहीं पढ़ा रहा हूँ। 5 एलिमेंट पे बात करो। जब आपको क्रोमोथेरेपी पढ़ाएंगे ना, ऑलरेडी मैं लिखवाया हुआ हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को। आप लोग कुछ करते नहीं हो ना, प्रॉब्लम ये है। सर मेरी क्लास ही नहीं होती थी, मैं तो अक्सर बाहर ही होती थी क्लास से। आप मुझे गुड, बाहर ही कर देते थे। गुड, वेरी गुड। चलो, अब तो नहीं बाहर हो रहे हो? नहीं हो रही, अब नहीं हो रही सर। चलो, तो अब बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। जी, और कुछ पूछना है बेबी? कुछ पूछना है? गौरव, कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ रहे हैं अभी तो। अच्छा, समझ रहे हो गौरव? स्टार्टिंग के सर बहुत कुछ समझ में आ रहा है सर, मैं अभी समझ में। कुछ कुछ धीरे धीरे। कैसा लगा क्लास जी तुम्हें? जी, पहला क्लास है सर। जी हम्म। कुछ समझ में आया? जी सर। कुछ समझ में आया? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया सर। अच्छा, चलो, जी बहुत अच्छी जी बात। जी सर। चलो, अच्छी बात है। पूजा, कुछ पूछना है? ये जो फेस पे सर, फेस पे। जी ठीक। पूजा, कुछ पूछना है तुम्हें? कल 9 बजे सुबह कैंप में पहुंचना है, बंधन बैंक सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग। रीच ऑन टाइम, ठीक है जी। बाकी आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम हाउ टू नो योर बॉडी, अपने प्रकृति को कैसे पहचाने, उसकी बात करेंगे। ठीक।